सोचो, अगर भगवान को ये लगे कि उनके आसपास रहने वाले लोग धीरे धीरे अहंकार में डूबने लगे हैं तो वे क्या करेंगे। कुछ ऐसा ही हुआ एक दिन द्वारका के महल में। भगवान श्री कृष्ण शांत बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वे सब कुछ देख रहे थे। गरुड़ देव को अपने वेग पर गर्व था। उन्हें लगता था कि तीनों लोकों में उनसे तेज कोई नहीं उड़ सकता। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर अहंकार था। उसे विश्वास था कि उसे कोई रोक नहीं सकता। और महल में बैठी उनकी पत्नी को लगता था कि प्रभु को उनसे अधिक प्रिय और सुंदर कोई नहीं। श्री कृष्ण समझ गए कि अब समय आ गया है अहंकार को शांत करने का, लेकिन वे जानते थे अहंकार को शब्दों से नहीं, अनुभव से तोड़ा जाता है। तभी उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने याद किया उस भक्त को जो हर युग में, हर संकट में सिर्फ अपने प्रभु के लिए जीता है, अंजनी पुत्र महाबली हनुमान। अगले ही क्षण श्री कृष्ण ने एक लीला रची। वे अपने सिंहासन पर बैठे, लेकिन इस बार श्री राम के रूप में। फिर उन्होंने तुरंत गरुड़ देव को बुलाया। गरुड़ गर्व से सीना ताने महल में आए। श्री राम ने कहा, गरुड़ हिमालय की पहाड़ियों में हनुमान ध्यान कर रहे हैं, जाओ और उन्हें कह दो राम ने याद किया है। इतना सुनते ही गरुड़ बिजली की गति से उड़ पड़े। कुछ ही पलों में वे पहुंच गए हिमालय की शांत घाटियों में, जहां एक चट्टान पर बैठे थे हनुमान। आंखें बंद, चेहरा शांत और उनके होंठों पर बस एक ही नाम था, राम राम राम। गरुड़ उनके सामने उतरे और बोले, हनुमान, प्रभु ने तुम्हें बुलाया है। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, आप चलिए, मैं राम नाम का जप पूरा करके आता हूँ। गरुड़ ने उन्हें देखा और थोड़ा गर्व से बोले, तुम अब वृद्ध हो चुके हो, इतनी दूर कैसे आओगे? आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुरंत द्वारका पहुंचा देता हूँ। हनुमान जी हल्के से मुस्कुराए।